नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपका स्वागत करता हूं अपने हरिओम जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज सीखेंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इससे दोस्तों है कि सभी परीक्षा में लगातार प्रश्न बनता है और इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों कि यह अधिवेशन कहां हुआ, कब हुआ, पहला अधिवेशन में कितने लोग थे, किसकी अध्यक्षता में हुआ, कौन अधिकारी था। आइए इन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यानी कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस है क्या दोस्तों? कांग्रेस की अगर बात करेंगे दोस्तों, कांग्रेस शब्द ही दोस्तों अपने आप में इसका अर्थ होता है दोस्तों संस्था। कांग्रेस का शब्द ही इसका दोस्तों होता है संस्था, यानी संस्था वह होती है दोस्तों कि सरकार की नीतियों पर विचार विमर्श करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? संस्था। इसी तरह दोस्तों इसका कार्य था कि कांग्रेस का दोस्तों पूर्व नाम क्या था? कांग्रेस का पूर्व नाम था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका जो एक दोस्तों पहला नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो कि कब पड़ा था इसका नाम? तो 1884 में। कब पड़ा था? 1884 में। और इसका दोस्तों परिवर्तित नाम किसके सहयोग से हुआ? तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार हुआ। इसका दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब पड़ा? 1885 में पड़ा। किसके सहयोग से पड़ा? तो दादा भाई नौरोजी के सहयोग से पड़ा। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे दोस्तों, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 के दोस्तों। किसकी मतलब देख रेख में हुआ दोस्तों? एक अधिकारी था, आईसीएस रिटायर्ड अधिकारी एओ ह्यूम। दोस्तों क्या बोलेंगे? एओ ह्यूम था दोस्तों, एओ ह्यूम था। और दोस्तों इसी की देख रेख में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था इसका स्थापना? अगर बात करेंगे दोस्तों कि कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर टैंक, मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित एक विद्यालय दोस्तों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। क्या है ये देख लेते हैं कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? मुंबई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था दोस्तों। जब इसका पहला अधिवेशन हुआ दोस्तों, यह पहला अधिवेशन कहाँ होना था? पुणे में होना था। पहला अधिवेशन कहाँ होना था? पुणे में। लेकिन प्लेग महामारी के चलते पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन रद्द हो गया दोस्तों। प्लेग महामारी के चलते वहाँ का अधिवेशन कैंसिल हुआ। उसके बाद वहाँ हुआ मुंबई में गोकुलदास तेजपाल, बम्बई में हुआ दोस्तों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ दोस्तों। उस समय कितने, यानी कि पहला अधिवेशन की हम लोग बात करेंगे तो 1885। अध्यक्ष कौन था दोस्तों उस समय? प्रश्न बहुत ही जबरदस्त बनता है कि पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप मारेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों। अब बहुत से लोग बच्चे इसको मारते हैं, ये ह्यूम को मारते हैं अध्यक्ष। नहीं दोस्तों, आप गलत हो जाएंगे। आपको मारना 1885 पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। उस समय कितने जो है कि सदस्य जुटे थे दोस्तों? तो 72 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधि थे। इस 72 प्रतिनिधियों में दोस्तों अगर पूछता है कि बम्बई से कितने थे, तो 38 थे। बम्बई से कितने थे? बम्बई से 38 थे। मद्रास से कितने थे? तो 21 थे। संयुक्त प्रांत से कितने थे? तो 2 थे। यूनाइटेड नेशन संयुक्त प्रांत से कितने थे? तो 2 थे। इसी तरह से दोस्तों अगर बात करता है कि मुस्लिम लीग से कितने थे, तो मुस्लिम लीग से सिर्फ 2 थे। अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसी में कि कहता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय था दोस्तों लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है। आपको एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था?
पूछेगा इंग्लैंड का पीएम, इंग्लैंड का पीएम कौन था दोस्तों? तो ग्लैड स्टोन था दोस्तों। यह प्रश्न दोस्तों पूछता है। एक प्रश्न यह पूछा कि भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो ग्लैड स्टोन था। और एक प्रश्न बहुत ही जबरदस्त बनता है दोस्तों कि यो ह्यूम के किस पद पर था? तो इसको बनाया गया था क्या? सचिव बनाया गया था। क्या बनाया गया था? भारतीय सचिव बनाया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या बनाया गया था? सचिव बनाया गया था। अगर दोस्तों हम बात करेंगे 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी, एक प्रश्न बहुत ही जबरदस्त बनता है दोस्तों, उस समय कौन ऐसे नेता थे जो इसमें इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो आप किसको मारेंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। किसको मारेंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को मारेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उस समय दोस्तों यह जो है कि एक अपनी संस्था बनाए थे, उस संस्था के उस समय यह अधिवेशन करा रहे थे, इसलिए वह वहाँ उपस्थित नहीं थे। अब बात करेंगे दोस्तों कि दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, यानी 1886 की बात करेंगे दोस्तों। 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ। तो दूसरा अधिवेशन हुआ दोस्तों कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में हुआ दोस्तों। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, यानी कि दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है दोस्तों। अगर तीसरे अधिवेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आता है आपका मद्रास। कहाँ आता है? मद्रास। मद्रास होता है दोस्तों तीसरे अधिवेशन में, मद्रास में होता है। और इसके अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। और दोस्तों यह एक प्रश्न बहुत ही जबरदस्त पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप किसको लगाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगर बात करेंगे दोस्तों 1888 यानी कि चौथे अधिवेशन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय का चौथा अधिवेशन जो कि दोस्तों इलाहाबाद में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों? तो एक बहुत ही अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज यूरोपीय अंग्रेज कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो दोस्तों हम मारेंगे किसको? जॉर्ज यूले के मारेंगे। इसी तरह दोस्तों एक क्विक रिवीजन करते हैं कि कांग्रेस का मतलब क्या? कांग्रेस का मतलब होता है कि संस्था यानी कि दोस्तों संस्था उसको कहेंगे कि सरकार की नीतियों को किस प्रकार से कैसे चलाया जाएगा, इसी प्रणाली को हम लोग क्या कहेंगे? संस्था कहेंगे। इसका पूर्व नाम था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका पहला नाम था 1884 में दोस्तों। फिर धीरे धीरे दोस्तों 1885 में दादा भाई नौरोजी की देख रेख में इसका नाम परिवर्तन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा 1885 में। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे दोस्तों, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 यो ह्यूम की देख रेख में हुआ था दोस्तों। ये एक ICS रिटायर्ड अधिकारी था दोस्तों, जो कि यह कहा कि कांग्रेस की जरूरत है, तो यह कांग्रेस की नीति को लाया दोस्तों। अब कहाँ हुआ था इसका पहला अधिवेशन, कहाँ से गठन हुआ था? तो मुंबई के ग्वालियर ट्रेन के पास स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय दोस्तों, उसी में जो है दोस्तों पहला अधिवेशन हुआ था। और यह अधिवेशन पहले पुणे में होना था दोस्तों, लेकिन वहाँ प्लेग महामारी के कारण कैंसिल हुआ, तो बंबई में हुआ। इसका पहला अधिवेशन 1885। पहले अध्यक्ष की बात करेगा तो बेमेचंद बनर्जी को मारिएगा। और यह जो है कि मुस्लिम लीग से 2 प्रतिनिधि और टोटल ओवरऑल पूछेगा तो 72 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे दोस्तों। बंबई से पूछेगा तो 38 प्रतिनिधि और मद्रास से 21 प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश से जो है कि 2, यानी उत्तर प्रदेश उसमें नहीं था, यूनाइटेड नेशन था यानी संयुक्त प्रांत था, उस समय 2 थे दोस्तों। पूछेगा एक प्रश्न बहुत ही जबरदस्त पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन को मारेंगे। अगर उस समय पूछता है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ग्लैड स्टोन था। कौन था? ग्लैड स्टोन था दोस्तों। अगर 1886 में दोस्तों दूसरे अधिवेशन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात करेंगे तो कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। अगर 1887 की बात करेंगे, तीसरे अधिवेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो मद्रास में हुआ था। वो जो है कि उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। एक प्रश्न बहुत ही जबरदस्त पूछता है दोस्तों कि पहले मुसलमान कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर चौथे अधिवेशन की बात करेंगे तो इलाहाबाद में हुआ था, 1888 में हुआ था दोस्तों। इसके जो है कि एक अंग्रेज जॉर्ज यूले थे, उनकी अध्यक्षता में दोस्तों यह बना था। इसी तरह से दोस्तों हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में 5वां अधिवेशन से लेके अगले सभी अधिवेशनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।